आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपको 5.5 एक्सरसाइज करवाने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स पावर कॉस एक्स। ये सवाल दिया हुआ है। ओके, ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे y इक्वल टू y1 प्लस y2 x के सापेक्ष अवकलन। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई वन अपान डी एक्स प्लस डी वाई टू अपान डी एक्स। समीकरण नंबर फर्स्ट इसे मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लिखाएंगे वाई वन इक्वल टू क्या है? वाई वन इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब क्या, दोनों और लॉग लेने पर, दोनों और लॉग लेने पर तो क्या हो जाएगा? ये लॉग y1 इक्वल टू लॉग x साइन x, लॉग y1 इक्वल टू साइन x लॉग x। ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म। ओके, जैसे देखो कहीं अगर लिखा है लॉग m की पावर n तो n आगे आ जाता है, n लॉग m हो जाता है। उसी प्रकार ये हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो d लॉग y1 पान डी एक्स इक्वल टू प्रथम पद ऐसे द्वितीय पद का अवकलन d लॉग x डी एक्स प्लस लॉग डी साइन एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा 1 अपान वाई वन डी वाई वन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स 1 अपान एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो जाता है? कॉस एक्स। अब मल्टीप्लाई करा देंगे y से, डी वाई वन अपान डी एक्स इक्वल टू वाई वन और ये साइन एक्स अपान एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके, लिखेंगे अब क्या? y1 का मान रखने पर, तो y1 का मान रख दीजिए डी वाई वन अपान डी एक्स इक्वल टू y1 का मान क्या दिया हुआ है, देखो ये, ठीक है, x की पावर साइन एक्स और ये साइन एक्स अपान एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। इसे को मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? y2 इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ओके, अब क्या लेंगे? बोथ आर लॉग, दोनों लॉग लेने पर, दोनों और लॉग लेने पर तो क्या हो जाएगा? ये लॉग y2 इक्वल टू लॉग साइन एक्स पावर कॉस एक्स। अब देखो लॉग m पावर n तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू लॉग n लॉग m। ओके, तो पावर आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये लॉग y2 इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म।
तो लिखेंगे क्या हम, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। ओके, तो d log y2 dx, देखो फर्स्ट टर्म ऐसे ही cos x, द्वितीय पद का अवकलन log sin x, ये dx प्लस log sin x d cos x अपान dx। ओके, cos x। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपान y2 dy2 dx इक्वल टू ये cos x। देखो log x का क्या होता है, 1 अपान x, फिर x का होता है अवकलन क्या हो जाएगा 1, तो ये log sin x है तो 1 अपान sin x। अब sin x का क्या हो जाएगा, cos x प्लस log sin x, और ये इसका क्या हो जाएगा, माइनस sin x, और x का क्या हो जाएगा 1। ओके, एनी प्रॉब्लम। अब y से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, dy2 अपान dx इक्वल टू y2, और ये क्या बन जाएगा, एक देखो 10 बना लेगा, cos x इंटू cot x हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बना लेगा, cot x माइनस sin x log sin x। ओके, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, y2 का मान रखने पर, y2 का मान क्या है, ये y2 का मान रखने पर। ओके, तो क्या हो जाएगा, dy2 अपान dx इक्वल टू साइन x पावर cos x, ये x यहाँ पे हो जाएगा cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब लिखेंगे क्या हम, समीकरण फर्स्ट में dy1 अपान dx प्लस dy2 अपान dx का मान रखने पर। ठीक है, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड व थर्ड का मान रखने पर। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये dy अपान dx इक्वल टू, ये देखो वैल्यू क्या हो गई, x साइन x, और ये साइन x अपान x प्लस कॉस x इंटू लॉग x। अब ये सेकेंड क्या है, प्लस साइन x की पावर कॉस x, ये कॉस x इंटू कॉट x माइनस साइन x लॉग साइन x। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही तो आप 360 पर देखेंगे, अगर क्वालिटी बढ़ा के तो बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाई देगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
एक्स पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये y इक्वल टू लेट कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसके आने के प्रबल चांस हैं आपके यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो इसे हम क्या y इक्वल टू y1 प्लस y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या हो जाएगा ये, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई वन अपान डी एक्स प्लस डी वाई टू अपान डी एक्स, समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को नहीं ना? गुड। तो अब y1 की वैल्यू उठा लेते हैं। y1 की वैल्यू कितनी है, y1 इक्वल टू एक्स पावर एक्स कॉस एक्स। अब लिखेंगे दोनों और लॉग लेने पर। ओके, दोनों लॉग लेने पर। तो क्या हो जाएगा ये, लॉग y1 इक्वल टू लॉग एक्स पावर एक्स कॉस एक्स। ओके, देखो ये पावर है आगे, ये पावर है तो पावर आगे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, लॉग y1 इक्वल टू एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, देखो हेलो, इस वाले टर्म को हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, फर्स्ट, और इस वाले टर्म को सेकेंड। ठीक है, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो d log y1 अपान डी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट टर्म ऐसे ही कॉस एक्स डी लॉग एक्स द्वितीय पद का अवकलन प्लस द्वितीय पद ऐसे लॉग एक्स और प्रथम पद का अवकलन x इंटू कॉस एक्स, ये डी एक्स। देखो यहाँ पर भी दो टर्म बन गए, एक ये और एक ये। ओके, दो टर्म बन गए, तो इसमें भी वही फार्मूला लग जाएगा अब। तो क्या आ जाएगा, 1 अपान y1 डी y1 और ये dx इक्वल टू x कॉस एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपान एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, प्रथम पद ऐसे द्वितीय पद का अवकलन कॉस एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स अपान डी एक्स। ओके, y से इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी वाई वन डी एक्स इक्वल टू वाई वन, इससे ये कैंसिल आउट। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स, ब्रैकेट में एक्स कॉस एक्स का क्या अवकलन होता है, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स का अवकलन 1। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? गुड। अब क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे y का मान रखने पर, y1 का मान रखने पर, तो y1 की वैल्यू क्या है, ये दी हुई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये डी वाई वन और ये डी एक्स इक्वल टू डी वाई वन डी एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर एक्स कॉस एक्स और ये क्या है यहाँ पे कॉस एक्स प्लस और ये लॉग एक्स, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा। ये छोटा ब्रैकेट लगा लेते हैं ऐसे से, ठीक है, ये इसके बाद ये इसे इक्वेशन मान लेते हैं हम सेकेंड। ओके, इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड।
अब इसके बाद क्या है, ये देखो, अब y2 इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये देखो क्या है, अंश, ये क्या है, हर। तो अंश हर का अवकलन अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो ये dy2 अपान dx, ये देखो होता है हर ऐसे अंश का अवकलन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये dx। अब माइनस होता है इसमें, अब अंश ऐसे ही हर का अवकलन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये dx अपान में हर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? गुड। तो dy2 अपान dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो जाएगा यहाँ, 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x और अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो dy2 अपान dx, कॉमन क्या मिल रहा है इसमें से, 2x, क्या बचा इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 1। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, एक एक 2 हो जाएगा। dy2 अपान dx इक्वल टू माइनस 4x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 ये हो गया, ठीक है। अब देखो, हेलो, यहाँ पे ये सब लिखेंगे हम, हेलो, समीकरण फर्स्ट में dy1 अपान dx कॉमा dy2 अपान dx का मान रखने पर। ओके, तो ये क्या हो गया, हेलो देखो, dy अपान dx इक्वल टू dy1 की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो ये क्या दिया है, x पावर x cos x। ओके, ये बड़ा ब्रैकेट चालू, ये हो जाएगा cos x प्लस log। देखो, इसको पहले लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, पहले क्या लिख लेंगे, cos x माइनस x साइन x, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब ये वैल्यू है माइनस 4x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका फाइनली कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11, x cos x की पावर x प्लस x साइन x की पावर 1 अपान x, ये दिया हुआ है। ओके, तो इसे हम y इक्वल टू मान लेते हैं, y इक्वल टू। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है ये, y इक्वल टू। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये अगर सही से आप लगाएंगे नहीं, कॉन्सेंट्रेट होगे, तो इसके गलत होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है इस सवाल में। ठीक है, तो ये y इक्वल टू y1 प्लस y2,
एक्स के सापेक्ष अवकलन डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी वाई वन डी एक्स प्लस डी वाई टू डी एक्स। समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके, एनी प्रॉब्लम? गुड। अब वाई वन इक्वल टू क्या है? एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स। अब क्या लिख, देखो एक्स की पावर एक्स टाइप में ऐसा अगर बनता है कहीं पे, ठीक है, पावर में एक्स एक्स है कुछ भी, तो क्या लेंगे? लॉग लेंगे, ठीक है। तो लॉग लेने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स। ये आगे आ जाएगा लॉग वाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स। ओके, एनी प्रॉब्लम? देखो यहाँ पे दो टर्म हो गए, ये वाला और ये वाला, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। अब लिखेंगे हम क्या? एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो डी लॉग वाई वन, ठीक है, डी लॉग वाई वन अपान डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट टर्म जैसा है वैसे ही एक्स डी लॉग एक्स कॉस एक्स। ओके, और ये डी एक्स। अब द्वितीय पद ऐसे ही लॉग एक्स कॉस एक्स और ये डी एक्स अपान डी एक्स। ओके, नहीं प्रॉब्लम? तो लॉग इसका क्या हो जाएगा? 1 अपान वाई वन डी वाई वन डी एक्स इक्वल टू एक्स। देखो लॉग एक्स का क्या होता है? 1 अपान एक्स। ये पूरा सपोज कर लीजिए ये एक्स ही है, तो क्या हो जाएगा? 1 अपान एक्स कॉस एक्स डी। अब फिर से इसका अवकलन हो जाएगा एक्स कॉस एक्स। ओके, और ये डी एक्स। अब देखो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। अब डी वाई अपान डी एक्स क्या हो जाएगा? 1। ओके, नहीं प्रॉब्लम यहाँ तक? अब देखो y से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा? डी वाई वन और डी एक्स इक्वल टू वाई वन। इससे ये कैंसिल आउट, 1 अपान कॉस एक्स इंटू प्रथम पद ऐसे ही, द्वितीय पद का कॉस एक्स डी एक्स प्लस अब ये कॉस एक्स डी एक्स अपान डी एक्स, ये क्लोज, प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। ओके, अब देखो y का मान रखने पर, अब y की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे। y का मान रखने पर लिख लीजिए y1 का मान रखने पर, तो y1 की वैल्यू क्या दी है? देखो ये। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये डी वाई वन डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स का होल पावर एक्स। ये देखो ये हो जाएगा 1 अपान कॉस एक्स ब्रैकेट। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इन, ठीक है, देखो x और माइनस साइन x और ये हो जाएगा कॉस x। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट। ओके, प्लस लॉग x कॉस x, ये। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? गुड। ये है कॉस x, ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक ना? तो अब देखो, अब दिया हुआ है क्या? y2 मान लेते हैं ये
ठीक है। तो y2 इक्वल टू एक्स साइन एक्स की पावर 1/x, ठीक है। अब दोनों और लॉग लेने पर, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करेंगे, दोनों और लॉग लेने पर, दोनों और लॉग लेने पर, दोनों और लॉग लेने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉग y2 इक्वल टू लॉग x साइन x की पावर 1/x, ठीक है। तो देखो log x की पावर n है तो n आगे आ जाएगा, n log x हो जाता है, ठीक है। तो पावर ये आगे, तो क्या हो जाएगा, log y2 इक्वल टू 1/x log x साइन x, ओके। तो देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन। तो d log y2 और ये dx इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऐसे ही 1/x द्वितीय पद का अवकलन log x साइन x और ये dx। अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ऐसे ही द्वितीय पद का अवकलन, अब द्वितीय पद ऐसे log x साइन x, द्वितीय देखो ये जैसे कहीं पे लिखा है 1/x, अगर ऊपर ले जाएंगे x पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो dx पावर -1 और ये dx, ओके, नहीं प्रॉब्लम, गुड। तो ये 1/y2 dy2/dx इक्वल टू 1/x। अब देखो इसमें, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू log x का क्या होता है 1/x, 1/x, x का है x इंटू साइन x। अब फिर से अवकलन हो जाएगा क्योंकि ये टर्म, ठीक है, dx इंटू साइन x, ओके, ये dx प्लस log x साइन x इंटू, देखो पावर आगे, पावर में कम -1 और x की पावर -2 हो जाएगी, ओके, पावर आगे पावर में कम, x -2 हो जाएगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, dy2/dx इक्वल टू y2, ओके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/x स्क्वायर साइन x। अब देखो ये, अब देखो यहाँ फर्स्ट और सेकंड फिर हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में से सेकंड पद का अवकलन, ये x d साइन x और ये dx प्लस साइन x द्वितीय पद का अवकलन dx/dx प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, log x साइन x, ये अपान में फिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर, ओके, एनी प्रॉब्लम, गुड। देखो अब dy2 dx इक्वल टू, अब देखो y2 की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, y2 की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, y2 का मान रखने पर तो ये x साइन x की पावर 1/x, ये बड़ा ब्रैकेट। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर साइन x। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट x, साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x इंटू cos x प्लस साइन x, ओके। अब माइनस log x साइन x और ये x स्क्वायर, इसे क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन नंबर सेकेंड,
इक्वेशन नंबर थर्ड, सेकंड तो ये हो चुकी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर, अब लिखेंगे हम इसके बाद में समीकरण फर्स्ट में dy1/dx, dy2/dx का मान रखने पर, ओके। तो देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू, अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, x cos x की पावर x, 1/cos x। अब इसको पहले लिख लेंगे तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, cos x माइनस x sin x प्लस log x cos x, ओके। ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये प्लस हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ से ये यहाँ पे x sin x की पावर 1/x, बड़ा ब्रैकेट 1/x² sin x, छोटा ब्रैकेट x cos x प्लस sin x, x cos x प्लस sin x। अब ये देखो, ये sin x, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस log x sin x, ये ब्रैकेट, और ये 1/x², ओके। तो अब देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा, समीकरण फर्स्ट में dy/dx का, dy1/dx का इसमें फर्स्ट में रखने पर, यहाँ पे रखा मैंने, देखो पहले ये, तो ये हो गया dy, ये पहले ये वाली वैल्यू कहाँ से रखी मैंने, ये पूरी ये रख दी, ठीक है। सेकेंड dy2/dx की वैल्यू देखो ये दे रखी है, ये वाली, ठीक है। ये तो ये वैल्यू इसके बाद रख दी क्या, x sin x पावर 1/x, ब्रैकेट क्लोज बड़ा ब्रैकेट ओपन, 1/x² sin x, छोटा ब्रैकेट x cos x प्लस sin x, और ये माइनस 1/x log x sin x, ओके। तो ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए योर सेलेक्ट मैथ मैजिक।